तीसरा दिन हुआ, रुक्मिणी जी गोपियों ने पत्र लिखा, पर पत्र पहुंचाए कौन? आप सब जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे गोपियों के। गोपियों ने कान मंत्र दिया कि ये चिट्ठी यशोदा के लाला के अलावा और किसी को भी नहीं देना। बच्चे को जो माँ कह देती है बच्चा उतना ही करता है, पर 5 साल के छोटा होना चाहिए। सारी चिट्ठियां भगवान को पहुंचा दी ग्वाल वालों ने। क्या लिखा चिट्ठियों में? पहली लाइन में तो गुस्सा लिखा, बीच वालियों में दर्द लिखा, पीछे पीछे प्यार लिखा। हे श्याम सुंदर, तुम क्या जानो हमारी क्या स्थिति हो रही है। हाँ, तुम्हें तो करोड़ों करोड़ों चाहने वाली हैं, हमारे तो तुम अकेले हो। तुम्हें चाहने वालों की भीड़ लंबी है, पर हमने तो केवल तुम्हें अपना माना है। तुमको क्या पता, ये देवर जेठानी देवरानी सास ससुर ये जितने अच्छे हैं उतने ही खोटे होते हैं महाराज। हाँ महाराज, हाँ बड़ा मुश्किल में डालते महाराज। सास की आज्ञा में रह के भक्ति बहू करे तब तक तो ठीक है, और बहू ने थोड़ी ज्यादा भक्ति करना शुरू किया तो फिर आंखें लाल रहनी सास की। हाँ, सास चाहे कितनी भी भक्तानी क्यों ना हो, पर सास से ज्यादा भक्ति करनी है तो सास से अनुमति लेनी पड़ेगी महाराज। ऐसा संसार है ये। सुनिए ना, एक साधु भीख मांगने आते थे रुक्मिणी जी। पूरे गांव की महिलाएं भीख देती थी, पर एक महिला भीख देती नहीं थी। बाबा जाओ आगे वाले घर से ले, आगे वाले घर से ले। एक दिन सास चली गई पड़ोसी के घर, बाबा आगे भीख मांगने। बहू रानी रोज देखे ये बाबा रोज आवे और हमारी सास देवे रोज ही ना बोल दे। आज बहू ने सास का काम कर दिया, बाबा जाओ हम नहीं देंगे, आगे जाओ। रास्ते में बाबा जा रहे हैं और सास आगे से आ रही। बाबा मिल गए, महात्मा जी प्रणाम, कहाँ से आए? कहा तुम्हारे घर से आए, तुम्हारी बहू ने हमें भिक्षा नहीं दी, ना बोल दिया। अच्छा चलो मेरे साथ। वो होती कौन है ना बोलने वाली? उसने ना बोला ही कैसे? सासू माता लेके आई, महात्मा ने कहा रोज ना बोलने वाली आज अचानक कैसे बदल गई। सास लेके आ गई बाबा को घर पे और बहू से लड़ी। पहले तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू का सास हो गई कि दादी सास हो गई? बहू हो के मेरे होते हुए तू ना बोलेगी बाबा से? तू ना बोलेगी? ला आटा ला मेरे हाथ में, दाल ला चावल ला। आटा दाल ले लिया, बाबा को लगा आज तो शायद देगी। तब उस सास ने कहा कि बाबा जाओ, अब हम ना बोलते तुम्हें हमारे घर मिलने वाला नहीं है। ये हाल है महाराज कई सासों का। ना भी बोलूं तो मैं और हाँ भी बोलूं तो मैं। तू बहू हो के हाँ ना बोलने वाली है कौन? बाबा को खुशी लग गई। बाबा को क्या पता था कि आज इस तरह ना बोलेगी। कई महिलाओं को सास होने का ही घमंड हो जाता है कि मैं सास हो गई है। और वैसे ये गाली भी है, सास ससुर है, ये शब्द गाली में भी आता है। आप जब ब्रज में कभी आओगे वृंदावन में तो ये फिर आपको सुनवाएंगे गाली। होली में ही आ जाओ, सब माफ है, होली में गाली गिलोच। गोपियों ने भगवान को अपनी परिस्थिति बताई, तब भगवान सहज ही गोपियों के हृदय में प्रवेश हो गए। इसका मतलब यह है कि कोई भक्ति करना चाहता है और समाज उसकी भक्ति में रोड़े अटका रहा है तो भगवान ऐसे भगत की मदद करते हैं। समाज जब हमारी भक्ति में बाधा डाले तो हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं फिर हमें मानसिक भक्ति करनी चाहिए। तुम्हारे जाने आने से घर में तकलीफ है, लोग रोकते टोकते हैं, तो समाहित भक्ति को रोक दीजिए और मानसिक भक्ति पूजा प्रारंभ कर दीजिए। हृदय में परमात्मा को बसाकर अपने अंदर समाकर अपना संपूर्ण जीवन उनको समर्पित कर दो। मत वृंदावन जाने दो, मत कथा में जाने दो, कहीं मत जाने दो, पर जो दिल में बसा लिया है उसे कभी कोई निकाल सकता नहीं है। दिल के भगवान को कोई नहीं निकाल सकता।
सारी चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है, पर हृदय रूपी भक्ति में समाये भगवान पर प्रतिबंध कभी नहीं लगता। देवं दर्शनम प्रियाम, देवं दर्शनम प्रियाम, देवं यथा उरुष्यता योगक्षेमो देवस्य भक्ति रूपे समाहर। आज गोपियों का भगवान ने सहज कल्याण करके संपूर्ण गोपियों के साथ में भगवान ने अलग अलग अवतार लिया। गोपियां जहां जहां निवास करती हैं भगवान वहीं समा गए। अब मैं भागवत को थोड़ा अध्यात्म की तरफ ले जा रहा हूं। यस्यम गोपीनाम तथा इंद्रिणाम यद कृष्णय, आंख नाक कान मुंह ये भी गोपी है। आंखों में अगर किसी का रूप समा गया है तो आंख फोड़ने के बाद भी वो रूप कभी बाहर निकलता नहीं है महाराज। आंखों को गोपी का दर्जा प्राप्त है, कानों को गोपी का दर्जा प्राप्त है, जीवा को, नासिका को। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की हो जाती हैं तो संसार में फिर इनको कभी कोई हरा नहीं सकता है। गोपियां भगवान की हो गईं, सारे ब्रजवासी गोपियों के घर वाले हार गए, पर गोपियों की जीत हो गई, क्योंकि जिसके साथ में कृष्ण खड़े हो गए उसकी हार हुई नहीं तो होगी कैसे महाराज। आपके साथ भी श्री परमात्मा खड़े हैं और खड़े रहें, ऐसी आशा के साथ में आज गोपी बांसुरी की कथा को विश्राम करते हैं।